परवरदिगारा, तेरा ये आसमान अब आलूद है, लेकिन ये याकूब की आंखें हैं जो बरस रही हैं। राहील 11 सालों से इस बच्चे की मुंतजिर है। 11 साल हो गए इसे फद्दान की औरतों के ताने सुनते सुनते। उसे कितना बुरा भला कहा गया, बांझ कहा गया और बेसमर कहा गया। काईने आज़म, मुझे माफ करिए। आज रात मैंने याकूब और उसके खानदान के बारे में ख्वाब देखा। मुझे तन्हा छोड़ दें। याकूब और उसके खानदान पर तमाम खुदाओं की लानत हो। याकूब का कुफ्र उसे ले डूबेगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इश्तारे बुजुर्ग, याकूब और उसके खानदान पर अपने गुस्से की आग बरसा दे। राहील और उसके बच्चे को आज रात ही नाबूद हो जाना चाहिए। फिर भी मैं राहील और अपने बच्चे की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं। फिक्र है तो इस बात की कि उनकी मौत अरबाब इख्तियार और बुत परस्तों की खुशी का बायस न हो। मुझे डर है तो इस बात का कि बुत परस्ती के खिलाफ मेरी कई सालों की मेहनत रायगा न चली जाए। रहम कर, मेरी बीवी बच्चे को निजात दे दे। उन दोनों की निजात फद्दान के लोगों की बेदारी का बायस होगी। उनकी निजात इश्तार के बुत कदे की शिकस्त और शिर्क के मुकाबिल यकता परस्ती की कामयाबी है। ऐ खुदा है मेहरबान, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। इतनी रात गई, ये रोशनी कैसी? राहील को होश आ गया। ये शुरू हो गया। राहील, राहील, राहील। क्या बारिश होने वाली है? लगता है आसमान भी राहील के हाले जाकर रोना चाहता है।
ये खुदाओं के गैज़ो गज़ब की निशानी है। खुदाओं के गैज़ो गज़ब की आग जरूर बरसेगी। याकूब और उसके खानदान को सजा जरूर मिलेगी। इश्तारे बुजुर्ग, खुदाओं की हुर्मत की पासदारी कर। गैज़ो गज़ब की आग याकूब के खानदान पर बरसा दे। इसका मतलब है राहील का बच्चा सलामत है। और वो इश्तार की बदुआ, ईस्टर का जादू। फद्दान के लोगों को अपनी अजीम कुदरत और ईस्टर का जादू सच कर दिखा दे। ईस्टर बुजुर्ग, हमें खुश कर दे। तू अपने मारने वालों को याकूब के खुदा की ज़बो-हाली और मस्ती दिखा दे। मुबारक हो। दुरूद पर नबी खुदा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। नौ मौलूद का कदम मुबारक हो। परवरदिगार की इस लुत्फ करम पर उसका शुक्रगुजार हूँ और उसे तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए तलब खैर बरकत करता हूँ। 11 साल से तुम्हारे इंतजार में इतनी देर क्यों लगा दी? पूछेंगे नहीं बेटा है या बेटी? यूसुफ लड़के का नाम होता है या लड़की का? आपको कैसे पता चला? किसने बताया? उसी ने जिसने चंद लम्हे पहले इसके आने की खुशखबरी दी थी। ये बारिश भी तुम्हारे मुबारक कदमों की बरकत से है मेरे बच्चे। खुश आमदीद। राहिल और उसका बच्चा सही सलामत हैं। हमें उनसे क्या? तुम तो बारिश को देखो जिससे फद्दान को कहर से निजात मिलेगी। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बारिश राहिल और याकूब के बच्चे की पैदाइश के साथ ही बरसना शुरू हुई है। तो क्या राहिल और उसका बच्चा सही सलामत है? हाँ और क्या। देखा तुमने कितना मुबारक और खुशकदम बच्चा है।
आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाओ, दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करो, फद्दान में चरागा करो। हमें याकूब के खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी बख्शी और फद्दान को कहत से नजात दी। ईस्टर, 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 माबाद इश्तार में आग लग गई। माबूद में आग लग गई। वहाँ आग लग गई। आग लग गई। आग लग गई। माबद इफ्तार में आग लग गई। क्या कहा? क्या हो गया? माबद इफ्तार में आग लग गई। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ आओ। बारिश तो तमाम चीजों को शराबूर कर देती है, इस आग पर तो बारिश का भी कुछ असर नहीं। अजीब नहीं? आग लग गई मेरे अंदर, आग लग गई। आग बुझाओ, बचाओ, बचाओ। पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। बाबुल को आग लग गई। बाबुल को आग लग गई। ईस्टर जादूगरनी का क्या हुआ? वो आग के शोलों में घिरकर झुलस गई। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। जादूगरनी झुलस गई? जादूगरनी ईस्टर जल गई। तो क्या अब ईस्टर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? जाहिर है वो खुदा तो है नहीं। तो क्या काइन ने माबूद को भी जला देगी? जाहिर है वो कोई खुदाओं में से तो है नहीं। ये था अजीम तवाना इश्तार। खुद वो और उसके काहिन आग में जलते रह गए, लेकिन अपना दिफा भी ना कर सके। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। क्या हुआ? ये तो खुद नाबूद हो गई। चलो जनाब लाबान, कहाँ चले? जा रहा हूँ याकूब के खुदा पर ईमान लाने। तुम लोग तो कह रहे थे कि याकूब फद्दान के लोगों के लिए बदबख्ती और तबाही का बाइस है, लेकिन इसके बरक्स याकूब का बेटा हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना। चलो चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से चलो। जा रहे हो? चलो चले। आओ चलो, हम सब चलते हैं। चलो सब लोग चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अपने अजदाद के आइन का कुछ तो लिहाज करो। माबूद जल रही है, ईस्तार फना हो जाएगा। काइन आजम जल रहा है, लौट आओ।
कहाँ जा रहे हो? माबूद की आग बुझनी चाहिए। इश्तार को निजात दिलवाओ, माबूद की आग बुझवाओ। गोया बाराने रहमत इलाही ने इन लोगों के जिस्म जान दोनों को पाक कर दिया है। आपके बेटे के कदम मुबारक से फद्दान में बारिश हुई है, हमें इसका दीदार नहीं करवाएंगे? अब कोई जवाज नहीं कि मैं आपकी नबूवत का इकरार ना करूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बेटी की आमद माबद की नाबूदी और फद्दान की खुश्कसाली से नजात का सबब बनी। यूसुफ के कदम मुबारक हैं, लेकिन जिसने माबूद इश्तार को नीस्त नाबूद किया और फद्दान पर बारान रहमत नाजिल की, मेरा खुदा है, खुदाबंद यकता। उसे देखना नहीं चाहोगे? मैं और मेरी बीवी ने तो तुम्हारे खुदा को देखा ही था। आज रात फद्दान के लोगों ने भी देख लिया तुम्हारे खुदा की अजीम कुदरत भी और अपने खुदाओं की जिल्लत और रुसवाई भी। अब आए हैं ताकि खुदाबंद यकता पर ईमान लाए। ऐ नबी खुदा, इनके कुलूब को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। क्या आप सब भी फारस की बात से मुत्तफिक हैं? हाँ, मुत्तफिक हैं। तो फिर मेरे साथ बोलें। हम पत्थरों के तमाम खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का ऐलान करते हैं। हम खुदा यकता पर ईमान लाते हैं। तमाम आसमानों और जमीन के मालिक और उसके तमाम पैगंबरों और रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनके अहकामात की इताअत करेंगे। ज़ेगुरात आतिश इश्तार पर खुदा के अज़ाब को नाजिल हुए 5 साल गुजर गए और 5 साल बीत गए पुरम फद्दान पर खुदा की नेमतों के दरवाज़ों को खुले हुए। याकूब नबी और उनकी पसंदीदा बीवी यूसुफ की माँ दूसरे बच्चे की आमद के मुंतज़िर हैं। यूसुफ जी माँ।
आज हम बाबा के साथ सहरा जाएंगे। ठीक है माँ, बड़ा मजा आएगा, चलेंगे। जब तक याकूब से कोई औलाद नहीं थी तब उनकी इतनी पसंदीदा थी, अब तो कहने ही क्या। चलो मैं और जुल्फा तो कनीज़े हैं, इसलिए याकूब नबी के साथ सैर तफरी का सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी माँ क्यों नहीं जाती? शायद मसरूफ हूँ या सहरा में घूमने का शौक ही ना हो, मुझे क्या पता। या फिर तुम्हारा बाप राहिल के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करता। पंद्रह साल पहले हमारी पहली मुलाकात इसी कुएं के पास हुई थी। हाँ, और मुझे उसी रोज पता चला था कि आप मेरे फूफीजाद हैं। हाँ, और मुझे पता चला था कि तुम मेरी मामूजाद हो। हमारी एक दूसरे से मोहब्बत उसी रोज से है। मेरे बाबा इसहाक और माँ रिब्का ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा। चलें, बच्चे चले गए। जब मेरे बाबा लाबान को पता चला कि तुम मुझसे शादी के ख्वाहा हो, तो उन्होंने 7 साल तक भेड़ें चराना मेरा महर करार दिया। और मैंने कबूल कर लिया। लेकिन फिर 7 साल बाद लाबान ने तुम्हारी बहन लैया से भी शादी करा दी। कोई चारा भी तो न था। फद्दान के खित्ते में छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं करते। 7 साल मजीद तुम्हारी खातिर चरवाहा बनना पसंद किया। लाबान जानते न थे कि अगर वो मुझसे 70 साल के लिए भी कहते तो भी मैं कबूल कर लेता। और ये 7 साल कितनी जल्दी गुजर गए। हाँ। मेरा इरादा है कि जल्द ही अपने आबाई घर का नाम लौट जाऊं। कहीं ऐसा न हो ये आपस में लड़ बैठे। परेशान मत हो, ये लोग जोर आजमाई कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो बाकी सब में ज्यादा ताकतवर होगा वही मेरे जानशीन होगा।
याकूब नबी को जानते हो? इसहाक नबी के बेटे। वो और उनके बेटे फद्दान के लिए बैस खैर और बरकत है। हाँ जानता हूँ। बता सकते हैं वो कहाँ है? उनके मामू लाबान हाकिम है, उनके पास चले जाओ। क्या काम है? मैं कनान से आया हूँ, यहाँ के हाकिम से काम है। मेरे साथ आओ। दीना जान, इधर आओ बेटा। जाओ यूसुफ के साथ खेलो, ताकि मैं काम में तुम्हारी माँ का हाथ बटा लूं। शाबाश। राहिल, खुशखबरी है? मुबारक हो। नबी खुदा को मालूम है? सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम। हमारी याद कैसे आ गई? बाबा खैरियत तो है? कोई बात हो गई? वो आदमी देख रही हो ना, कनान से आया है और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है। याकूब कहाँ है? अरे वाह मेरे प्यारे मामू लाबान, खैरियत? आज कैसे रास्ता भूल गए? अगरचे तल्ख है, मगर उम्मीद है तुम में सुनने का हौसला है। कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा इसहाक इस दारे फानी से कूच कर गए। खुदा की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाना है। अब आपका इरादा क्या है पैगंबर खुदा? कनान के लोगों के लिए इसहाक नबी की रहलत के बाद रिसालत का ओहदा याकूब नबी को जाता है। आपकी बहन फायका ने भेजा है कि इस ओहदा रिसालत की आपको इत्तला पहुंचाऊं। यानी आप चले जाएंगे? मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे सबका वास्ता पड़ेगा और किसी भी जी रूह को इससे फरार नहीं, हत्ता कि औलिया अल्लाह व अंबिया कराम भी। आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया, और मैं खुदा से अपने लिए सब्र तहम्मुल तलब करता हूं। ए नबी खुदा,
अगर हम वादा करें कि आपके फरमान पर अमल करेंगे तो क्या आप फद्दान में रुक जाएंगे? मैं फद्दान के लोगों को पसंद करता हूं और आप लोगों से दूरी मेरे लिए सख्त है। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं कि अपनी मर्जी से रुक जाऊं। इंशाल्लाह हम कल कनान की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम मियाँ बीवी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। आप लोग किधर चले? आपके साथ कनान। अब हम पूरी उम्र नबी खुदा का साथ छोड़ने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप लोग यहीं फद्दान में रहें। मेरा घर आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी मरून मिन्नत है। हमने खुद से वादा किया है कि हमेशा आपके खिदमतगार बनकर रहेंगे। आपके शौहर और अहले खाना को आपकी जरूरत है। ये आपका अपना वतन है और आप लोग मेरे मखरूज नहीं हैं। बेहतर होगा यहीं रहें। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। सालों आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आपकी हर खुशी और गम में शरीक रहा। अब जबकि आप लोगों से जुदा हो रहा हूं तो गमगीन हूं। एक जमाना था कि आप बुत परस्ती करते थे। खुदा यकता ने आपके दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर किया और आप लोगों ने अपने अंदर के बुतों को निकाल बाहर किया और खुदा यकता को कबूल किया। ईमान और दावत इलाही की कद्र कीमत को पहचानिए। ऐसा ना हो कि फिर से कुफ्र और जेहल की तारीकियां नूर इलाही की जगह ले लें। याकूब रहे न रहे, खुदा यकता आपके तमाम आमाल और अफकार देख और सुन रहा है। खुदा आपका हामी और नासिर। तुमने इतने साल मेरे लिए भेड़ बकरियां चराई, कभी कोई उजरत नहीं ली। खुद तुम्हारा ना मालूम अता है न कोई गल्ला। मैं अपने गल्ले में से आधा तुम्हें और अपनी बेटियों को हदिया करता हूं। उम्मीद है इस गल्ले से अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा आपके रिस्क में फरावानी करे। शुक्रिया बाबा। खुदा आपको इसकी जज़ा दे। ये याकूब का हक है। इतने सालों की जहमत के बाद मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। आप सबका भी खुदा हामी और नासिर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपका निगहबान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
खाला खाला एक बात तो बताएं, बलदा और जुल्फा मेरी माँ राहिल से हसद क्यों करती हैं? ये तुमसे किसने कहा? सब लोग कहते हैं यहूदा ने खुद बलदा और जुल्फा को बातें करते सुना है। बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब सवाल किया है तो फिर बताती हूँ। बलहा पहले तुम्हारी माँ की कनीज थी। चूंकि राहिल की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कनीज बलहा तुम्हारे बाबा याकूब को हदिया किया, ताकि शादी करके उससे औलाद की नेमत भी हासिल हो और तुम्हारे बाबा की तवज्जो और मोहब्बत भी हासिल हो। बलहा से 2 औलादें दान और नफ्ताली हुई। राहिल और याकूब इन दोनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे, और अब ये फितरी सी बात है कि तुम्हारी पैदाइश का सुनते ही वो फिक्रमंद हो गई हो, और यही हसद की वजह हो सकती है। क्या जुल्फा आपकी कनीज थी? हाँ, मैंने भी अपनी कनीज जुल्फा तुम्हारे बाबा को हदियतन दे दी। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस मामले में मुझ पर सबकत ले जाए। जुल्फा से जाद और रशील पैदा हुए। लावी, शमून, क्या कर रहे हो? कल्ला बिखर गया है। लिया, लिया, तुम्हें नहीं लगता कि याकूब राहिल को कुछ ज्यादा ही चाहते हैं? मुझे अपनी बहन से हसद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ना उसके बेटों की तादाद मुझसे ज़्यादा है और ना ही याकूब उसे मुझसे ज़्यादा चाहते हैं, तो फिर हसद किस बात की? जाहिर है वो क्यों अपनी बहन के बारे में कोई राय हमें दे। रास्ता तवील नहीं हो गया? बस ज्यादा दूर नहीं। खाना बदोश कबाइल की जिंदगी बस यही है, सफर भी करते हैं और जिंदगी भी। लिया, लिया। कनान तक कितना रास्ता बाकी है? तकरीबन 3 फरसख। राहील, तब तक बर्दाश्त कर सकती हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिया, लिया। यहूदा, लावी, शमून, खेमा लगाओ, हम यही क़याम करेंगे। कनान में दाई मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। चिरब, दौड़कर कनान जाओ और मेरी बहन फायका और दाई को यहाँ लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ। थोड़ा बर्दाश्त करो मेरी बहन। लिया, लिया। राहील, मेरी मदद करो। एहतियात से, ख्याल से, आराम से, आराम से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आग रोशन करो। जुल्फा, जाओ चादर ले आओ। अभी लाई। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत खराब है? तुम परेशान मत हो,
कुछ नहीं हुआ। दीना, यूसुफ को ले जाओ। नहीं, यहीं रहने दो। लिया लिया लिया। सब्र करो मेरी बहन। आओ संभाल के। यूसुफ, आ जाओ। यूसुफ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ आओ। दीना, यूसुफ को संभालो, जाओ। इधर आओ मेरी जान, आओ। अच्छा छोड़ो इसे। क्या हुआ मेरे बच्चे? यूसुफ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा, मुझे डर लग रहा है। क्यों मेरी जान? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। खुदा ताला इस पर रहम करे। पहले बच्चे की पैदाइश में बड़ी सख्त थी। मौत के मुंह से वापस आई थी। याकूब से कहो दुआ करें। क्या हुआ? राहिल की तबीयत कैसी है? अभी कुछ पता नहीं। लिया ने कहा है कि राहील के हक में दुआ करें। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। अगर वो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बस दाई आने ही वाली है। जाओ, उसका ख्याल रखो। बाबा, क्या माँ हमें छोड़कर जाना चाहती है? तुमसे ये किसने कहा? वो तुम्हारे लिए भाई लाना चाहती हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, परेशान मत हो। दीना, जी। जाओ भाई के साथ खेलो। जी बेहतर, चलो चलें। अगर पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी हुआ तो खुदा इस पर रहम करे। इसका जिंदा बचना मुश्किल दिखाई देता है। बंद करो अपनी ये मनूस बातें, बदबख्त औरत। थोड़ा सब्र करो। दाई को लेने गए हैं। कनान से ज्यादा दूर नहीं है, बस आते ही होंगे।
बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी का एहसास ना होने देना, इन्हें माँ की माँ